हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी हिंदी की बुक है, उसका चैप्टर 1। ये वसंत की बुक है, इसका चैप्टर 1 है। ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चलिए रीड करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ है कि जो पक्षी हैं वो उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त का मतलब होता है खुले। वो उन्मुक्त मतलब खुले गगन के हैं। गगन मतलब आसमान। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, वो पिंजरे में बंद नहीं गा पाएंगे और कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, कनक मतलब सोना, और तीलियों का अर्थ होता है जैसे कि इसमें तीलियों का अर्थ है जैसे कि जो पिंजरा नहीं होता है, पिंजरे में ऐसे ऐसे तीलियाँ सी लगी होती हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। कनक सोने की तीलियों से टकराकर, सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर उनके जो पुलकित पंख हैं, पुलकित का मतलब होता है कोमल, कोमल होता है, कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका अर्थ है कि जो पक्षी हैं वो बहता जल पीने वाले हैं और वो मर जाएंगे भूखे प्यासे। उन्हें तो सबसे ज़्यादा अच्छी कटुक निबौरी, कटुक मतलब, कटुक का अर्थ होता है कड़वी, कड़वी निबौरी, नीम की कड़वी निबौरी अच्छी लगती है। कनक मतलब सोना, कटोरी मतलब आपको पता ही है, कनक मतलब सोने की कटोरी में पड़ी मैदा से ज़्यादा अच्छा उन्हें क्या लगता है, कटुक मतलब कड़वी निबौरी अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसका अर्थ है कि स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला, इसका इस कविता में श्रृंखला का अर्थ बताया गया जैसे सोने का सोने का पिंजरा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। सोने के पिंजरे में के बंधन में वो अपनी गति, वो कैसे उड़ते थे, अब वो कैसे उड़ान भरते थे, इसी ये सब अब वो भूल चुके हैं। बस वह सपनों में देखते हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब पेड़, पेड़ वृक्ष कहते हैं हम उसे, पेड़। एंड फुनगी, इसका अर्थ है कि जो पक्षी हैं वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूला झूलते थे। जैसे यहाँ बताया, जैसे ये देखिए यहाँ पेड़ हैं, यहाँ पेड़ दिखाए गए हैं, एंड यहाँ जैसे कि बहुत सारे ये देखो पक्षी हैं। तो फिर वो वहाँ सबसे ऊंची डाल पर झूला झूलना चाहते थे। सो नेक्स्ट है, ऐसी थे अरमान के उड़ते नीली नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। इसका अर्थ है कि उनके अरमान ऐसे थे कि वो नीले नभ की सीमा पान जाए। नीला मतलब ब्लू, नभ मतलब, नभ आपको पता ही है आकाश। नीले नभ की सीमा पाना चाहते थे। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल रेड, लाल किरण से उनकी चोंच जो थी वो खोल कर चुगते तारक अनार के दाने, वो तारक अनार के दाने चुगना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसका अर्थ है कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, क्षितिज जहाँ से जो धरती होता है और आकाश होता है वो मिलता दिखाई देता है, उसे हम क्षितिज कहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की जो होती है होड़ा होड़ी होती थी। होड़ा होड़ी का अर्थ है एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत। जैसे कि दो पक्षी उड़ रहे हैं, हर एक पक्षी को लगता है कि मैं इस पक्षी से और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। ये तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज अभी मैंने बताया कि क्या होता है, जहाँ से धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। या तो क्षितिज जो था उनका वो मिलन बन जाता, वो वहाँ तक पहुँच जाते, या तंती सांसों की डोरी मतलब, या फिर वो नहीं पहुँच पाते क्षितिज तक, उनका अंत हो जाता। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसका अर्थ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाली, इसका अर्थ है
कि नीड मतलब सहारा, आप चाहे हमें सहारा क्यों ना दो, टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो। आश्रय मीन्स जो उनके रहने का स्थान, उनका पिंजरा है वो छिन भिन मतलब तोड़ फोड़ डालो, हमारा जो पिंजरा वो तोड़ फोड़ डालो, पक्षी कह रहे हैं। लेकिन जो पंख दिए हैं भगवान ने उन्हें, उनकी जो आकुल उड़ान है, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन जो उन्हें पंख दिए हैं भगवान ने, तो फिर पंख किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए दिए हैं, तो उनकी उड़ान में जो है विघ्न मत डालो। विघ्न मतलब समस्या, परेशानी, दिक्कत ना डालो। ये कविता किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। ये हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि कौन हैं? शिवमंगल सिंह सुमन। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू।